अब एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं एंड नाउ वी गॉट अ सी कि हमें किस तरह से 1.5 डेज़ के अंदर सारी रिवीजन करना है सिलेबस की। तो अभी चीज़ ये है कि अकाउंटेंसी में तो 1.5 डे का कुछ स्यापा है नहीं, ठीक है? बट फिर भी हम इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 1.5 डे में किस तरह से होल रिवीजन करनी है। आप सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हो, इट्स जस्ट गोइंग थ्रू देम नाउ, ठीक है? सो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी ज़्यादा टाइम वेस्ट के, बिकॉज़ आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास तो है। स्टार्ट करते हैं। हम 1.5 की जगह 2 डेज लेके चलते हैं, यानी कि 9th एंड 11th स्टार्ट करने वाले हैं विद द कोर चैप्टर्स विच विल बी पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसमें कवर अप है हमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन। इसके बाद सेकंड जो करना है डे का, दैट विल बी सोल प्रोप्राइटर वाला फाइनल अकाउंट्स, जिसके अंदर जो मेन टॉपिक पे फोकस करना है दैट इज एडजस्टमेंट्स हो गए, जैसे डेप्रिसिएशन की, प्रोविजन फॉर बैड डेट की, क्लोजिंग स्टॉक की। इसके बाद हम जाएंगे कंपनीज अकाउंट्स पर। कंपनीज अकाउंट्स में जो तीनों यूनिट है, इंट्रोडक्शन, इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये तीनों यूनिट्स आपको सेम डे पे कवर करनी है। तो ओवरऑल मान के चले तो हमें अपनी मॉड्यूल 2 जो है ऑलमोस्ट, अगर एनपीओ हटा देते हैं तो उसके अलावा पूरी मॉड्यूल जो है 2, वो हमको खत्म कर देनी है ऑन 9th ऑफ जनवरी। अब करना किस तरह से, अब जैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स हो गई तो उसके अंदर क्या है, अभी एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, तो इसमें बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बट बस ये है कि कुछ ना कुछ जैसे एडजस्टमेंट्स ना ऐड ऑन होती रहती हैं। अभी जैसे डेथ के अंदर कुछ अलग एडजस्टमेंट्स डाल देते हैं, रिटायरमेंट में कुछ अलग एडजस्टमेंट डाल देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपको पता है कि आपको किस तरह से फॉर्मेट बना बना के आपको आंसर्स लिखने हैं, और जो जो 2-3 कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे डेथ के अंदर आ जाती हैं, डिसोल्यूशन में आ जाते हैं, और रिटायरमेंट में 2-3 ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है उसमें। एडमिशन और रिटायरमेंट इज़ काफ़ी सिमिलर, ठीक है? तो अगर इन सब के भी अगर एक-एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, जिसमें ओवरऑल सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आपका ये चैप्टर रिवीजन समझो हो गई है। अभी बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल चैप्टर अगर खत्म करना है तो इसी तरह से होगा, बिकॉज़ उसके अंदर आपको थ्योरी भी पढ़नी है। हर एक टाइप का एक-एक क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर एक सम अप का ऑल ओवर क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों कंबाइंड होता है। तो उस टाइप का अगर क्वेश्चन मिल जाए कोई और साथ में उसके एडजस्टमेंट्स मिल जाते हैं, समझो कि 2-2 चैप्टर एक साथ निपट गया फिर आपका, ठीक है? तो इस तरह से प्रिपरेशन करनी है और एक-एक क्वेश्चन में चैप्टर को समेटते जाना है, जिसमें ओवरऑल आपका सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आईसीएआई का मटेरियल वहाँ से देख लो एक आधा क्वेश्चन, और एक आधा क्वेश्चन आरटीपीएमटी में से उठा लो, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, ये चैप्टर्स के क्वेश्चन्स तो हम कर ही लेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई नोट्स बनाए हुए होंगे, कुछ आपने अगर लिख रखा होगा कहीं कि कौन सी एडजस्टमेंट में हमें किस तरह से करना है, तो उसको एक बार स्किम थ्रू करना है, और कितना मुश्किल से कितना टाइम लगता है। आधे-आधे घंटे में एक-एक चैप्टर को हम निपटा सकते हैं। तो अपने डे 1 का टारगेट जो है, जो 9th तारीख है, उसको तो हम अपना मॉड्यूल 2 को ही देंगे कंप्लीटली। ऑल्दो आई नो कि अभी एनपीओ रहता है, तो उसका भी करेंगे। तो अपने डे 2 को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा मॉर्निंग सेशन। मॉर्निंग सेशन आप जब भी आप उठोगे तब स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बच्चे 4 बजे उठ जाएँगे, क्योंकि ऑब्वियसली एग्ज़ाम सीज़न है, या फिर कोई बच्चे 7 बजे या 6 बजे भी उठते हैं, तो तब अपने अकॉर्डिंग अपना मॉर्निंग सेशन स्टार्ट करना है। ओवरऑल अपने डे को 4 पार्ट्स में बाँटेंगे। सबसे पहला मॉर्निंग सेशन के अंदर हम 2 मेन टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहला एनपीओ, जो हमने लास्ट नाइट छोड़ दिया था, एंड सेकंड विल बी अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड अभी क्या होता है ना, कुछ-कुछ बच्चों का एनपीओ नहीं हुआ होता, या फिर उनको नहीं समझ आता है, जो भी है, तो क्या होगा, उसको छोड़ दो। अब इस टाइम पे तो कोई करने बैठेगा नहीं, और इतना अपने आप को स्ट्रेस देना भी नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, और क्योंकि देखो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आपको ए पार्ट करना है या बी पार्ट करना है, तो उसमें छोड़ देना एनपीओ को। एनपीओ को छोड़ के पार्टनरशिप का आएगा क्वेश्चन, या फिर किसी और चीज़ का, कंपनीज़ का आएगा, तो वो कर लेना। नहीं तो अगर आपको आता है तो आप मॉर्निंग सेशन में एनपीओ के निपटा सकते हो। उसमें क्या आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, या फिर आपके बैलेंस शीट बनवाएँगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेना, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स देख लेना, ये जाएगा। अभी तुम लेट्स सपोज अगर तुम 6 बजे भी स्टार्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट 1.5 आवर तो तुम एनपीओ को दोगे ही, क्योंकि अगर कुछ एडजस्टमेंट्स है जो तुम भूल गए तो उसको रिवीजन करनी होगी। ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स देखना है, तो एनपीओ का मानो चलो 1.5 आवर में रिवीजन हो जाए। कितना एक एक क्वेश्चन करना और पूरा रिवीजन हो जाती है। और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, मतलब हर टाइप का, मतलब हर कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन कर लेना, और उसके बाद आईसीआई का होने के बाद आरटीपी एमटीपी में से भी देख लेना। अभी ये मत करना कि तुम सिर्फ आरटीपी एमटीपी सॉल्व करे जा रहे हो। हर एक-एक चैप्टर का थ्योरी, हर एक-एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए तुमको। अब हम आते हैं अपने आफ्टरनून सेशन में। मॉर्निंग सेशन हो गया, अब आफ्टरनून सेशन की बारी। आफ्टरनून सेशन में हमें क्या करना है? स्टार्ट विद डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरीज एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर इस हिसाब से चलते हो तो आई गेस हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अपना मान के चलो कितना 3 से 4 बजे तक कवर अप कर चुके हैं। अब इसके बाद आएगा हमारा इवनिंग सेशन। ऑल्दो इवनिंग सेशन 6 बजे से स्टार्ट होगा, ये आपके ऊपर है, आपको रेस्ट करना है। ऑल्दो सोना मत, रेस्ट इन द सेंस कि आप कहीं बाहर चले गए या फिर खाना वाना खा लिया, थोड़ी देर रिलैक्स कर लिया, सोना नहीं बस। ठीक, अब आता है इवनिंग सेशन, और इवनिंग सेशन में हम निपटाने वाले हैं ये अपनी जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसके अंदर टोटल 6 यूनिट्स हैं, एंड इट विल कवर योर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकेंड यूनिट में। इवनिंग सेशन में हम करने वाले जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, और रेक्टिफिकेशन में जितने भी टाइप ऑफ एरर्स हो गए, या फिर उनकी रेक्टिफिकेशन कैसे करनी है थ्रू जनरल एंट्रीज, वो सारी देखेंगे।
और इसमें थोड़ा अगर एक्स्ट्रा टाइम लगे भी ना तो लगा दो, बिकॉज इसका बहुत क्लियर कट क्वेश्चन आता है। और ये है कि अगर आपको एंट्री समझ आ रही है कि क्या चीज़ डेबिट हो रही है, क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, कब रेक्टिफाई, हम किस टाइप के एरर को कर रहे हैं, कहाँ सस्पेंस अकाउंट बन रहा है, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चंस अगर तुमको समझ आ रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है, तो इसमें अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा है ना तो लगा दो, कोई बात नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, 10 नंबर का आएगा, और इट कैन बी कि सस्पेंस अकाउंट का आ जाए। अब आता है नाइट सेशन, और नाइट सेशन कम्प्लीटली डेडिकेट रहेगा सिर्फ थ्योरी को, विच विल बी चैप्टर 1, क्योंकि उसमें बहुत सारी थ्योरी है। और थ्योरी से ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। आपका जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन होगा वो थ्योरी का होगा। थ्योरी में तो यही है कि आप कहीं ना कहीं से वन शॉट देख लो, बिकॉज आईसीआई का मटेरियल उठा के पढ़ने बैठोगे तो नहीं समझ आएगा, तो कहीं ना कहीं से वन शॉट देख लेना और थ्योरी को वहीं से कंप्लीट कर देना। तो इस तरह से आपका 10th का डे और 11th का डे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद, और ये मान लो कि 11th 10 जैन, तक हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है 12th जैन की। अभी देखो, ये तो मान के चलो कि तुमने सुबह भी पढ़ना है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो, आधे बच्चे तो सोएंगे ही नहीं। तो अभी क्या करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपका 2 बजे तक तो पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक 11 या 12 बजे तक मैक्स टू मैक्स बच्चे पढ़ने वाले हैं। अब आप जब भी अपने नेक्स्ट डे यानी कि जनवरी, जिस दिन आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम है, जब भी आप उठोगे तो सबसे पहले उठ के आपको सारे फॉर्मेट्स देखने हैं। एक बार फॉर्मेट्स अपने याद हो जाएंगे ना, बिकॉज कभी कभी बहुत रेयर चांस है, बट है कि आप फॉर्मेट वहाँ भूल जाओ कोई, तो एक जस्ट स्किम थ्रू करना है, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ ओवरऑल देखना है, एक सारे फॉर्मेट्स देखने हैं, सारी छोटी छोटी एंट्रीज देखनी है। अभी कैश बुक का जो जैसे डबल कैश बुक आ गया या फिर सिंगल कैश बुक भी आ गया, तो उस टाइप का फॉर्मेट क्या है, और डबल कैश बुक आ गया तो उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैश और बैंक का अकाउंट किस तरह से बनाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक गो थ्रू करनी है। और ये एक ऐसा टाइम है अब कि अब बस आपको ओवरव्यू लेना है सारे चैप्टर्स से, थोड़ा थोड़ा ऊपर से देखते जाना है, ये काम, और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना। अब उस टाइम पे अब कुछ नहीं कर सकते हो आप, बस थोड़ा बहुत इधर उधर से रिवीजन कर लिया, कोई एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लिया, और थ्योरी को एक बार दोबारा पढ़ लेना, ठीक है, हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि थ्योरी थोड़ा रिटेन करने में दिक्कत आती है ना, तो अगर उसको लास्ट टाइम अगर पढ़ लो तो वो थोड़ा बैठ जाता है दिमाग में। और ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना, यू हैव डन प्रिपरेशन, ठीक है, कॉन्फिडेंस इज़ द की, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ कि हाँ हो जाएगा पेपर, इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहो। और अगर ये 2 दिन की स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी है तो आपको ऐसा कभी फील नहीं होने वाला कि मेरा सिलेबस रिवीजन नहीं हो पाया या फिर मुझे दिक्कत आ रही है, मैं एक बार फिर से देख लूँ। आप रिवाइज कर चुके हो सब, यू हैव लिटरली डन एवरीथिंग, एंड इट्स जस्ट टाइम टू गो एंड रॉक, एंड आई एम प्रेटी श्योर दैट ये आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। या डू लेट मी नो, एक बार जब अकाउंटेंसी का एग्जाम देके आ जाओ तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि कैसा पेपर गया आपका, और आपको क्या लगता है। ऑल दो जब आप अकाउंटेंसी का पेपर देके आओगे उसको फाड़ फूड़ के फेंक देना कहीं, ठीक है, लॉ को डिस्टर्ब नहीं होने देना। जैसा भी पेपर गया हो, आता हो नहीं आता हो, छूट गया हो या फिर बहुत ही बढ़िया गया हो, जो भी हो उसको वहीं फाड़ो फेंको और अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे पढ़ना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।